हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन ये हम इसको देखने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में जब पहली बार उनका आगमन होगा, तो जितने भी उनके कार्यक्रम होंगे, साथ ही साथ जितनी भी घटनाएं होगा, वो बहुत ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। हमको एक एक बात को समझना है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य में उनका क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना कि अभी इस समय सिचुएशन क्या है। तो इसी समय लगभग ध्यान रखना, जुलाई में, आपका जुलाई में ये धमतरी में एक आपका किसान आंदोलन चलेगा, क्या, कंडेल नहर सत्याग्रह, जिसके लिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रचलित नेता होगा, कौन, पंडित जो है सुंदरलाल के हमारा आपका शर्मा। क्लियर है, पंडित शर्मा। और क्या आपका हमारा कंडेल नहर जब किसान आंदोलन। तो जो शर्मा चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी इस समय ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष में क्या आपका आंदोलन के लिए प्रचलित है, वो चाहते हैं कि इस जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है, इसका जो आपका जो अगुवाई है वो कौन करे, स्वयं महात्मा गांधी करे। तब जाकर जो है शर्मा के द्वारा महात्मा गांधी को बुलाने का प्रयास किया जाता है। अब इसी कड़ी में हमको समझना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी का क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। क्लियर है, तो समझिए सिचुएशन क्या है। आपका जुलाई, ये जुलाई में लगभग हमारा क्या आपका ये आपका किसान आंदोलन कंडेल नहर। क्लियर है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, 1 अगस्त, आपका 1 अगस्त 1920 में पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन की यहाँ पर क्या आपका घोषणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब समझना है कि महात्मा गांधी कैसे आएंगे। क्लियर है, तो चलिए, तो क्या कर लेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त 1920 में पूरे भारतवर्ष में क्या आपका असहयोग आंदोलन की यहाँ पर क्या होगा, घोषणा होगा। उसी कड़ी में ये जो आपका जो असहयोग आंदोलन है, इसे जो है आपका एक बेहतर जो आपका अंजाम देने के लिए, इसकी किस प्रकार की भूमिका हो, इसके लिए क्या होगा, आपका एक बैठक होगा, कहाँ, सितंबर में। तो ध्यान रखना, सितंबर में बंगाल में अर्थात कलकत्ता में, आपका सितंबर में कलकत्ता में एक जो है क्या होगा, विशेष क्या होगा, अधिवेशन होगा कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन है उसे जो है किस प्रकार की उनकी भूमिका होनी चाहिए, या उनमें किस किस प्रकार का उनका कार्यक्रम होगा। उसी कड़ी में आगे चलकर इस कलकत्ता से कहाएंगे महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी बात यहाँ पर क्या रहेगा, वो कब आएंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, 20-12-20, क्या कर लोगे, 20 जो है 12-1920 में कौन, महात्मा गांधी का आगमन। अब समझना ये है कि ये जो क्या सीधा जो है कलकत्ता अधिवेशन से आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से पंडित शर्मा द्वारा महात्मा गांधी को आपको बुलाया जाता है। तो हमको समझना है कि 20 दिसंबर 1920 में कौन, आपका पंडित शर्मा, ऐसा मान के चलिए। और दूसरा क्या, महात्मा गांधी स्वयं। और तीसरा कौन बच्चे, शौकत अली। क्या कर लोगे, शौकत अली। ये शौकत अली कौन है, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आपका एक जो हमारा क्या आपका राजनेता है। तो 20-12-1920 को पंडित शर्मा, गांधी और शौकत अली कहाँ पहुंचेंगे, रायपुर। तो ध्यान रखना, ऐसा मान के चलिए ये हमारा क्षेत्र क्या आपका रायपुर है। क्या कर लोगे, रायपुर पहुंचेंगे। अब हमको महात्मा गांधी का प्रत्येक कार्यक्रम क्या करना है, समझना है। वो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में इस आंदोलन की अगुवाई के लिए आते हैं, लेकिन यह आंदोलन पहले से आपका समाप्त हो जाता है। कौन सा, कंडेल नहर जो किसान आंदोलन, कहां से, कलकत्ता अधिवेशन से डायरेक्ट नहीं, ध्यान रखना उसके पश्चात आएंगे लगभग इसमें दिसंबर में। तो क्या कर लोगे, शर्मा, आपको गांधी और शौकत अली कहां, रायपुर में। अब हमारा पहला प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी रायपुर में क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी कुछ नहीं करेंगे, गांधी चौक में एक संबोधन देंगे। तो पहला कड़ी, अब याद कर लो क्या हो रहा है। तो पहला उनका जो वक्तव्य होगा, पहला जो उनका भाषण है, वो स्वयं कहां, आज वर्तमान का रायपुर का गांधी चौक। क्या कर लोगे, रायपुर के गांधी चौक में असहयोग आंदोलन का किस प्रकार की उनकी भूमिका हो, क्या उनका महत्व है, इनसे संबंधित क्या करेंगे, वो एक वक्तव्य देंगे। कहां, गांधी चौक में। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात महात्मा गांधी
महात्मा गांधी कहाँ बढ़ेंगे? इस रायपुर से आपका कुरुद, और कुरुद से कहाँ बच्चे? धमतरी। कहाँ निकल जाएंगे वो? यहाँ बनेगा आपका कुरुद, और कुरुद से कहाँ बच्चे? धमतरी। कौन? महात्मा गांधी। इनके साथ शौकत अली के साथ इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होगा? अब ये पहुंच गया आपका धमतरी, तो इस धमतरी में क्या होगा? तो ध्यान रखना, इस धमतरी में सबसे पहली बात ध्यान रखना आपका एक चौक। क्या कर लोगे? धमतरी में मकई जो है बंद जो है आपका चौक। ये ध्यान रखना, आपके सामने प्रश्न पूछ सकते हैं कि रायपुर में पहला आपका वक्तव्य कहाँ देंगे? तो गांधी चौक में। अगर मैं धमतरी की बात करूं तो कुरुद से आपका धमतरी, तो धमतरी में कहाँ? तो धमतरी में मकई बंद चौक। लेकिन इस चौक के साथ में ध्यान रखना एक व्यक्ति होगा। क्या कर लोगे? इस चौक के साथ क्या कर लोगे? जामू हुसैन का बाड़ा। क्लियर है? जो भी बच्चे इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखना, जामू हुसैन का बाड़ा। क्या कर लोगे? जामू हुसैन का बाड़ा। मतलब इस मकई बंद चौक से वो कहां तक आएंगे? ये आपका जामू हुसैन का बाड़ा तक महात्मा गांधी आएंगे। और इसी बीच में महात्मा गांधी को अपने कंधे में उठाकर एक व्यक्ति आएगा छत्तीसगढ़ राज्य का। क्लियर है? अब उस व्यक्ति का नाम अपने आप में एक प्रश्न बन जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का जो उनका जो आगमन था उस पूरे सफर में उनका ड्राइवर का नाम क्या था? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा है। क्लियर है? ये आपको समझना है। तो ये आपका धमतरी का मकई बंद चौक, और इसी मकई बंद चौक में जामू हुसैन का बाड़ा। बाड़ा का मतलब कुछ और नहीं होता है, बाड़ा उसे बोलते हैं जहां पर आपका जो जमींदार है, जो आपका माल गुजार है, और जो राजा है वो अपने किले के अलावा एक और जो है सुरक्षित जगह जिसमें एक लंबी और ऊंची दीवारें होती है उसे बोलते हैं बाड़ा। तो इसी में क्या होगा? जामू हुसैन का जो बाड़ा है वहां पर महात्मा गांधी क्या करेंगे? वक्तव्य देंगे। तो पहला कहाँ? रायपुर में आपका गांधी चौक, रायपुर से कुरुद, और कुरुद से कहाँ पहुंचेंगे? धमतरी। और इस धमतरी में ये चौक को याद रखना, मकई बंद चौक, और मकई बंद चौक से आपका जाम हुसैन। इसी बीच में एक व्यक्ति होगा जो महात्मा गांधी को अपने कंधे में उठाकर ले आते हैं। तो क्या रहेगा उस व्यक्ति का नाम? अब उस व्यक्ति के नाम को रटोगे नहीं। क्लियर है? वो जो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को उठाकर ले आएंगे, उस व्यक्ति को समझो कि क्या होगा? वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। जो महात्मा गांधी को उठा लिए होंगे वो कैसा होगा? एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। तो उसकी उम्र क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो महात्मा गांधी को उठाया था ऐसा मान लो कि उसकी उम्र क्या होगी? लंबी हो जाएगी। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उमर सिंह आपका काक्षी। तो ध्यान रखना, ये जो महात्मा गांधी को उठाया था उस व्यक्ति का नाम क्या था बच्चे? आपका उमर सिंह। क्या कर लोगे? उमर सिंह जो आपका काक्षी महात्मा गांधी को अपने कंधे पर उठाया था। तो क्या? मकई बंद चौक। लेकिन वो भाषण कहाँ देंगे? जामू हुसैन का बाड़ा में। इसी बीच में ये जो व्यक्ति है उमर सिंह काक्षी, उसे क्या कर लेंगे? वो उठा लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इस बीच और क्या क्या घटनाएं हो सकती है ये हमको समझना है। तो क्या समझेंगे? ऑब्वियसली महात्मा गांधी कब? 20 से निकले हैं। ध्यान रखना 20 दिसंबर को आपका रायपुर में, और आपका 21 दिसंबर को कहाँ बच्चे? आपका धमतरी में। कहाँ होंगे वो? धमतरी में। अब यहाँ पर क्या घटना होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा आपका जो धमतरी है, इसी धमतरी में ना दो घटना आपको दिखाई देगा। एक क्या होगा? तिलक स्वराज फंड। क्या कर लोगे? तिलक स्वराज जो फंड है उसमें कोई व्यक्ति क्या करेगा? 501 रुपए आपका भेंट देंगे। कौन करेंगे? तो धमी आपका धमतरी का जमींदार। तो ध्यान रखना तिलक स्वराज फंड में 501 रुपए क्या करेंगे? वो भेंट करेंगे। एक प्रकार उस फंड में डालते हैं वो। क्लियर है? तो व्यक्ति कौन है? धमतरी का जमींदार होगा वो। क्लियर है? धमतरी का जमींदार कौन? बाजीराव। क्या कर लोगे? बाजीराव जहां पास क्या? कृदंत। इतना आपको ध्यान रखना है। तो तिलक स्वराज फंड में 501 रुपया, और साथ में आपका बाजीराव कृदंत, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या घटना होगा? तो महात्मा गांधी रायपुर से कुरुद, और कुरुद से धमतरी। तब ये महात्मा गांधी कहाँ क्या करेंगे? ये ठहरेंगे। अर्थात उनका आवास कहाँ होगा? तो ये आपको समझना है। आवास मतलब घर। वो किसके घर जाएंगे? तो ध्यान रखना घर। तो क्या कर लोगे? मेघावले। रटोगे नहीं बच्चे, ये बहुत इजी है। क्या कर लोगे? इधर घर है और इधर घ है। तो क्या कर लोगे? ये जो बाजीराव है 501 रुपए क्या करेंगे? वो भेंट देंगे। क्या करेंगे?
501 रुपये भेंट देंगे, जबकि किनके घर जाएंगे तो मेघावले उनके यहाँ विश्राम भी करेंगे और उनके क्या करेंगे, वो भोजन और क्या करें, पानी ग्रहण भी करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब की बात है, ये 21 की बात है। क्लियर है? तो रायपुर से कुरुद और कुरुद से क्या आपका धमतरी। अब वापस जाएंगे, ये क्या करेंगे, अब महात्मा गांधी धमतरी से कहाँ जाएंगे बच्चे, कुरुद, और कुरुद से कहाँ बच्चे, रायपुर। क्या कर लोगे, आपका रायपुर। इसी बीच में छत्तीसगढ़ राज्य का एक व्यक्ति होगा जो क्या करेंगे, महात्मा गांधी को बैठा कर ले जाएंगे। वो प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि महात्मा गांधी को अपने कार में ड्राइव कौन करवाता है। तो उस समय सोचो कार किसके पास होगा, उनके पास होगा जो आज वर्तमान में बहुत ही क्या है, धनी है। कौन धनी है, तो ध्यान रखना, कम से कम जैन, कम से कम इतना पढ़ लो कि वो जो व्यक्ति था वो क्या होगा, जैन होगा। और इस कार को कौन खरीद सकता है, जिनके पास क्या होगा, हजारों का नोट होगा। जिनके पास उस समय क्या था, हजारों का नोट होगा, वही इस कार को खरीद सकता है। उस व्यक्ति का नाम कौन है, हजारी लाल क्या आपका जैन। तो ध्यान रखना बच्चे, उस व्यक्ति का नाम कौन है, हजारी लाल का जैन। ये जो आपका जो हजारी लाल जैन है, इस कार में बैठाकर महात्मा गांधी को कहाँ ले जाएंगे, रायपुर ले जाएंगे। और ये प्रश्न पूछा एग्जाम में। क्लियर है? तो चलो क्या कर लोगे, आपका धमतरी से कुरुद। अब यहाँ पर क्या करेंगे, महात्मा गांधी वापस क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। किसको, कुरुद की जनता को। कुछ नहीं करेंगे, मात्र जो क्या असहयोग आंदोलन में किस प्रकार की भूमिका हो, इनके बारे में क्या करेंगे, वो वक्तव्य करेंगे। इतना आपको समझना है। जब वापस कुरुद से महात्मा गांधी रायपुर पहुंचेंगे, क्या करेंगे, रायपुर पहुंचेंगे, तब आपको यहाँ पर 2-3 कार्य और आपको देखना है। क्लियर है? जब महात्मा गांधी रायपुर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें और ध्यान रखना है। क्लियर है? तो पहली बात, अब वापस क्या करेंगे, एक बैठक करेंगे। तो इसी रायपुर में एक जगह है आनंद समाज वाचनालय। क्लियर है? ये आप समझेंगे, और जो भी बच्चे यूट्यूब पर है वो उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या करोगे, आनंद समाज के आपका वाचनालय, आपका आनंद समाज वाचनालय है। इसी के पास आपका एक तालाब है, कंकाली तालाब। क्या कर लोगे, कंकाली जो आपका तालाब, जिसे बोलते हैं ब्राह्मण पारा। क्या कर लोगे, ब्राह्मण पारा। जो भी बच्चे यूट्यूब पर है इसे लिखते चलेंगे। क्या करोगे, आनंद समाज वाचनालय, या कह सकते हो कंकाली तालाब, जो ब्राह्मण पारा के अंतर्गत है। इसी के आसपास क्या करेंगे, वो महिलाओं क्या करेंगे, संबोधित करेंगे कि महात्मा गांधी का मानना है कि इस देश की आपका आजादी में, इस देश की जो है स्वाधीनता में, देश की महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी क्या करेंगे, एक संबोधन करेंगे। तो ध्यान रखना, कहाँ, तो इसी समय क्या करेंगे, संबोधन। तो क्या करोगे, ब्राह्मण पारा की महिला को क्या करेंगे, महिलाओं को संबोधन करेंगे। कौन, महात्मा गांधी। इसी समय महिलाओं के द्वारा क्या करेंगे, 2000 रुपए का है बस क्या, गहना। ध्यान रखना, 2000 रुपए का क्या आपका गहना आप क्या करेंगे, तिलक स्वराज फंड में क्या करेंगे, भेंट देंगे। वो देंगे गहना, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वो जो गहना है वो लगभग 2000 रुपए के आसपास का होता है। तो क्या कर लोगे, आनंद समाज वाचनालय, ब्राह्मण पारा, या फिर क्या कंकाली तालाब। और ध्यान रखना, महिलाओं को संबोधन और 2000 रुपए का भेंट तिलक स्वराज के आपका फंड में। ये महात्मा गांधी का रूट होता है। तो महात्मा गांधी शर्मा शौकत अली कब पहुंचेंगे रायपुर में, 20 दिसंबर 1920। रायपुर में कहा, गांधी चौक में भाषण देंगे, और वहां से पहुंचेंगे कुरुद, और कुरुद से कहा आपका धमतरी। तो धमतरी में 2 बात ध्यान रखना, मकई बंद चौक और जामू हुसैन का बाड़ा। और उसी बीच में महात्मा गांधी को जो उठा लेगा व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है आपका उमर सिंह के आपका काक्षी। क्लियर है? वापस पढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करेंगे, रहेंगे धमतरी में। तो जिसके घर में रहेंगे, घर मतलब क्या, मेघावले, नारायणराव मेघावले, उनके घर विश्राम भी करेंगे, और क्या करेंगे, वो भोजन करेंगे दोपहर का। वापस महात्मा गांधी क्या करेंगे, धमतरी से कुरुद। वापस कुरुद में क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन संबंधित क्या करेंगे, वक्तव्य देंगे। और वहां से कहां पहुंचेंगे, रायपुर। और रायपुर में क्या आपका आनंद समाज वाचनालय, कंकाली तालाब, और क्या महिलाओं को संबोधन। अब इसी बीच में ध्यान रखना, जैतू सावज मठ। क्लियर है? जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखना,
इसी रायपुर में महात्मा गांधी कहाँ पहुंचेंगे? जैतू जो है आपका साव जो कि आपका मठ, ये ऐसा जगह है जहां पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी यहाँ पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय का तत्कालीन क्या था? संस्कृत जो कि आपका ये विद्यालय था। तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं रामचंद्र के आपका संस्कृत जो कि आपका विद्यालय। अभी इतना पढ़ लो, ये एक संस्कृत का क्या आपका विद्यालय है। कौन? जैतू साव जो कि आपका मठ। तो महात्मा गांधी इसके पश्चात वो यहाँ भी जाएंगे। क्लियर है? लगभग ये आपका 200 वर्ष का आपका पुराना आपका एक हमारा संस्कृत पढ़ाने का क्या है आपका ये केंद्र है। इतना आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी के बारे में। अब सिचुएशन क्या बन रहा है कि कलकत्ता, क्लियर है, कलकत्ता से नहीं आएंगे, वो अधिवेशन सितंबर में होगा, लेकिन उसके बाद दिसंबर में महात्मा गांधी रायपुर पहुंचेंगे। 21 तारीख को धमतरी और कुरुद पहुंचेंगे और 21 को महात्मा गांधी के आपका रायपुर। अब ध्यान ये रखना है कि यहां से महात्मा गांधी कहां पहुंचेंगे? आपका बॉम्बे अधिवेशन, जहां पर असहयोग आंदोलन का जो अंतिम निर्णय है कि किस प्रकार के पूरे भारतवर्ष में उसकी भूमिका हो, उसे किस प्रकार से उनका विस्तार करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, ये तमाम बातें कहाँ होगा? वो फैसला यहाँ होता है। कहाँ? बंबई अधिवेशन में। ये एकदम अलग बात है। तो यहाँ से क्या करेंगे? महात्मा गांधी पहुंचेंगे बंबई। कब बच्चे? 26 दिसंबर। ध्यान रखना, 26 दिसंबर 1920 में बंबई अधिवेशन। ये आपको समझना है। अब इसी बीच में दो व्यक्ति को आपको और ध्यान रखना है। किसको? तो महात्मा गांधी। अब वापस सुनिए, महात्मा गांधी यहां से जाएंगे कि आपका बंबई। महात्मा गांधी बंबई जाएंगे तो इसी समय दो व्यक्ति छत्तीसगढ़ आएंगे। कौन आएगा? तो समझिए जो असहयोग आंदोलन है, इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? फंड एकत्रित करते हैं। उसी के लिए महात्मा गांधी का आपका क्या परम मित्र कौन? जमुना लाल बजाज। क्या करोगे बच्चे? जमुना लाल बजाज। क्या करोगे? जमुना लाल बजाज। और ध्यान रखना कौन? अभयंकर। कितना भयंकर सारा क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो क्या करोगे? महात्मा गांधी का जो मित्र है जमुना लाल बजाज और आपका अभयंकर, वो कहाँ आएंगे? आपका रायपुर। और क्या करेंगे? बिलासपुर में क्या करेंगे? बैठक करेंगे। किस लिए? ताकि जो बंबई अधिवेशन है ये पूर्ण हो सके। इनके लिए क्या करेंगे? आपका फंड एकत्रित करने के लिए ये दोनों के दोनों 1920 में आते हैं। आपका रायपुर भी जाएंगे और बिलासपुर भी जाएंगे। कौन जाएगा? तो दोनों मित्र। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, ये जो कलकत्ता अधिवेशन है, क्या यहाँ पर पंडित शर्मा शामिल था? क्या महात्मा गांधी को पंडित शर्मा जब बुलाने जाएंगे तो क्या यहाँ पर पंडित शर्मा शामिल था? तो अब पढ़ो, क्या कर लोगे? आपका सितंबर, ध्यान रखना बच्चे, सितंबर में कलकत्ता में क्या हुआ था? विशेष अधिवेशन। क्या आपका विशेष अधिवेशन? इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से कौन कौन शामिल हुआ था? ये अपने आप में प्रश्न है। क्लियर है? तो समझिए, आपको देखो बिलासपुर को, क्या करोगे? बिलासपुर को तो क्या कर लोगे? ई जो है राघवेंद्र राव। क्या कर लोगे बच्चे? ई जो है राघवेंद्र राव। और साथ में क्या रहेगा आपका? बैरिस्टर जो कि आपका छेदी लाल। क्या कर लोगे? बैरिस्टर जो आपका छेदी लाल। और साथ ही साथ क्या? शिव दुलारे। ये शिव दुलारे ये सब के सब कहां से आएंगे? आपका बिलासपुर से कलकत्ता जाएंगे। क्या करेंगे? बिलासपुर से कलकत्ता में शामिल होंगे। ये कब की बात है? महात्मा गांधी के आने के पहले की बात है। क्लियर है? और रायपुर से, और बच्चे रायपुर से कौन? सर्वदत्त। ध्यान रखना, सर्वदत्त जो कि आपका वाजपेयी। क्या कर लोगे? सर्वदत्त वाजपेयी क्या इसमें शामिल होते हैं। तो महात्मा गांधी कलकत्ता से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से रायपुर, और रायपुर से कहाँ जाएंगे? वो आपका बंबई जो आपका अधिवेशन, लेकिन वो 26 दिसंबर को होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इतना समझना है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि पंडित शर्मा जो है इस अधिवेशन में शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है? वो व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी क्या करते हैं? वो बुलाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये रहा महात्मा गांधी का आपको छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और आपका ढेर सारे यहाँ बस आपको उनके कार्यक्रम। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो क्या क्या हुआ था। अपने आप में सबका सब क्या है? प्रश्न है। इसी प्रकार से मैं और भी इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे मैं लेकर आता रहूंगा। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो और बच्चों को इसे क्या कीजिए? आप शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।